बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। KSL एडिशन 5 की पॉडकास्ट के साथ मैं अब्दुल वहाब मोहम्मद सलीम गईदर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। इस पॉडकास्ट का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अवेयरनेस पे करना, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, कुछ ऐसे लोगों को बुलवाना है कि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें ताकि हमारी जो आने वाली जनरेशन है उनको थोड़ा मोटिवेशन मिले, कुछ सीख मिले। इसी सिलसिले को तसलसल बरकरार रखते हुए हमने एक ऐसे प्लेयर को इनवाइट किया इस बार जो कम से कम मेरी नज़र में मेरे उस्ताद भी हैं और हर ऑनर के लिए टॉप प्रायोरिटी में होते हैं। वो लंबी से लंबी बिड उन पे आ जाती है। एक बहुत ही प्रॉपर ऑलराउंडर जैसे मैं कहूँ तो आई थिंक वो गलत नहीं होगा। थोड़ा बहुत आप शायद समझ जाए होंगे। और बिल्कुल मैं फ़ारूक अमीन अंजारिया की बात कर रहा हूँ जो इस KSL सीज़न 5 की हाईएस्ट बिड पे गए थे। इनसे कुछ सवालात भी करेंगे, इनका अपना एक्सपीरियंस हम पूछेंगे, किस तरह ये यंग जनरेशन को मोटिवेट करते हैं, अपनी जो एक्सरसाइजेज़ हैं उनकी कैसे डिलीवर करते हैं। थोड़ी सी हंसी मजाक भी करेंगे क्योंकि फ्रेंड सर्कल भी है हमारा। होप आप इंजॉय करेंगे। मिलते हैं फ़ारूक अमीन अंजारिया से। बात फ्रेंड सर्कल की आ रही है तो उसकी कुछ वजूहात हैं क्योंकि हम साथ खेलते भी थे, हमने ट्रेनिंग भी साथ की। ये मेरे सीनियर हुआ करते थे, मरहूम सर लियाकत के पास हम लोग ट्रेनिंग किया करते थे। ये हमारे सीनियर ग्रेड में हुआ करते थे। तो इन्हीं से पूछते हैं कि हाउ वाज द ट्रेनिंग, किस तरह उनसे सीखा, अब वो कैसे डिलीवर करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फ़ारूक अमीन अंजारिया, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें थोड़ा सा टाइम दिया। बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने का, अपना एक्सपीरियंस शो करना, बताना। अच्छा, आप फ़ारूक ये बताएं सबसे पहले कि KSL पे बात करें या ओवरऑल आपकी जो परफॉर्मेंस है उस पर बात करें, जो आप बोलें। सर क्रिकेट के हवाले से ऑब्वियसली मैं क्रिकेट से ही बोलूँगा। कहीं से भी स्टार्ट लें, कहीं से भी स्टार्ट करें, मेरे करियर से या इस KSL से। 21 पे 7 21 पे 7 बिल्कुल मैच भी हार गए। क्या वजह थी? वजह पहला मैच था, ऑब्वियसली बहुत अच्छा स्टार्ट मिला हमें। उसके बाद 4 ओवर जिस तरह आपने देखा कि साजेब और अयूब से हमने करवाए, उनके ओवर पूरे कंप्लीट किए। उसके बाद स्पिनर लेके आया जो अपना कैचेस कुछ ड्रॉप्स हुए। उसके बाद साकिब के ओवर में जो स्टार्ट उनको मिला, 4 चौके आए, 12 रन वहाँ से आए। उसके बाद मेरे ओवर में भी स्कोर कुछ आया। उसके बाद 1-2 ओवर और ऐसे गए कि 12-13 रन के ओवर गए। उनके 23-30 रन, 25-30 रन पे ये थे। उसके बाद 40-50 रन जो उनके 3-4 ओवर में ये आए हैं 4 ओवर में। ऐसी क्या वजह? उसके बाद स्कोर फिर कैचेस छूटे, हाफ चांसेस भी निकले। और उस दिन उसका जो बैट्समैन था फहद का दिन था तो माशाल्लाह वो खेल गया। वो उसके चांसेस भी निकले, कैचेस भी निकले हैं, हाफ चांसेस निकले। उसमें स्कोर उनका बन गया, कोई स्कोर का कोई इशू नहीं था। फिर भी हमने एक अच्छे मैनेजेबल स्कोर पे उनको 125 तकरीबन, आई थिंक 127 पे उनको रेस्ट्रिक्ट किया था। बट समहाउ देखिए ना, यानी फ़ारूक की टीम 21 पे 7, थोड़ा सा प्रेशर तो फील किया होगा कि यार मैंने 21 पे 7 आउट कर दिए, फिर मुझे 140, 125, 130 रन लग गए। नहीं, प्रेशर तो कोई ऐसा नहीं था। अच्छा स्टार्ट था। उसके बाद ये कह सकते हैं कि हमारी टीम ने थोड़ा लूज लिया, इजी हो गए। कुछ कैचेस, वही बात, कैचेस ड्रॉप हुए। नहीं, वो तो एज अ पार्ट ऑफ गेम होता है, बट ड्रॉप किए, फिर उसने अच्छा खेल लिया। अभी उस तरह बताया 3-4 ओवर में स्कोर बड़ा अच्छा निकला। मेरे ओवर में आए, एक ओवर में अवेश के ओवर में बाउंड्री 2-6 भी लगे थे, साकिब के ओवर में लगे, तो स्कोर इनका बस बन गया। अगले मैच में आते हैं 44 पे ऑल आउट। अगले मैच सेकंड लास्ट मैच में यानी वो पर्टिकुलर हाईलाइट नहीं करा जो बिल्कुल जिसपे लोगों ने फरीद भाई से ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, व्हाटएवर, वो मैं जो का पार्ट होता है। बट 44 ऑल आउट। उसमें आप देखें कि हमारी पूरी 4-5 मैच आप देखें
पांचों मैच में हमने एज अ बॉलिंग साइड पे बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। जो हमारी गलतियां थी वो बैटिंग साइड पे थी। हमारी बैटिंग ऑर्डर में कोई भी क्लिक नहीं किया। बैटिंग ऑर्डर में जिस तरह नवीद हाई स्कोरर था लास्ट ईयर भी, तो ना उसकी तरफ से स्कोर आया ना मेरी तरफ से। सॉरी मैं आपको काटूंगा, लास्ट ईयर में वो KSL का मींस यानी टॉप स्कोरर था या आपकी पर्टिकुलर टीम का? नहीं, KSL का नहीं, KSL में टॉप स्कोरर में था। टॉप 4 या 5 में वो था नवीद। तो उससे भी परफॉर्म नहीं किया। हमारी बैटिंग साइड ने ऑलमोस्ट किसी ने भी कोई अच्छा परफॉर्म नहीं किया कि मैच विनिंग परफॉर्मेंस कहीं दी हो उसकी वजह से। अब जो मैच का आपने पूछ रहे हैं, ये शहजाद की टीम के खिलाफ 44 में ऑल आउट हुए, उसमें भी स्टार्ट में खुद में ओपनर आया था। तो यानी आपका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं लेक हो रहा था? कॉन्फिडेंस हाँ मे भी हो सकता है कि मेरी चॉइस थी कि मैं ऊपर जाके खेलूँ, ओपनर खेलूँ, बट ये भी तो लेकिन मेरी टीम काफ़ी बैकवर्ड हो रही थी कि यार फारूक ऊपर चला गया, ऊपर जाएगा, तो वो सपोर्ट मुझे, मैं खुद फॉर्म में भी नहीं था, तो उसकी वजह से भी वो थोड़ा लैक हुआ है। वो उसी बात पे अगर मैं टो करूँ, एक ऑनर आपके पीछे 13 लाख तक जाता है, सही, आप क्या डिलीवर करते हैं उनको, और वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि ओनर के यार मैंने अगर फारूक को लिया या वाजिद को लिया या गुल अब्बास को लिया, 15 लाख पे लिया, 16 लाख पे लिया, 13 लाख पे लिया, वो क्या एक्सपेक्टेशन होती है जो वो इतनी लंबी बिड पे जाते हैं? सर एक्सपेक्टेशन तो ऐसी हैं कि अब उनका लास्ट एक्सपीरियंस जो था, मेरे ख्याल से मेरी कोई बात तो हुई नहीं है इनसे, कि लास्ट एक्सपीरियंस इनका कि बहुत ख़राब गया था पिछले सीजन में। हाँ, वो भी आपका मेरे ख्याल से काफ़ी हर साल ही आपके साथ इन्वॉल्व होता है, माशाल्लाह, ये इनकी हर इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। तो लास्ट ईयर हमारा सीज़न बहुत अच्छा गया था, जो मुझे सेलेक्ट किया था नकीब ने एज अ कैप्टन। सीज़न अच्छा गया, तो यही बेस होगी उनकी कि अंडरस्टैंडिंग कि यार उनको मेरे साथ अंडरस्टैंडिंग अच्छी है उनकी, तो इसलिए मुझे सेलेक्ट करना। हालांकि ऑस्ट्रेलियन के ऑनर भी 13,40,000 तक तो वो भी गए थे। तो एक पर्टिकुलर प्लेयर को ये कितना बड़ा फील होता है कि यार मुझे इतना महंगा ख़रीदा है या बिड लगाई है, और भी पैसे तो नहीं मिलते, बट समहाउ यानी आप हाईलाइट तो हो रहे होते हैं कि 13,60,000 पे गया और वो डिलीवर ना करे, तो उसका फ्यूचर KSL अगर आ रहा है तो उसमें क्या स्ट्रेटजी होगी कि यार आगे मुझे उठाएंगे नहीं उठाएंगे? देखिए इसका बैकग्राउंड आप देखेंगे, पहले भी प्लेयर्स हाईएस्ट बिड पे गए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं गए, इस साल भी गए हैं। कोई नॉमिनल को इतना बड़ा चेंज मेरे ख्याल से नहीं है। वो ठीक है, बट एक्चुअली 12 लाख 14 लाख 16 लाख पहले भी जा चुके हैं। एग्रीड, आई डू एग्री विद। प्रॉब्लम ये कि मैं सब ओनर से ये कहूँ कि यार कि अगर बिड लगाते हैं किसी पे, इस बार मेरी गलती कि मैं टच में नहीं था। मैं 2 साल से मैं खेला नहीं, पॉइंट पे कह रहा हूँ कि यार मैं खेला नहीं हूँ, तो ये सब प्रॉब्लम्स आई हैं। लास्ट ईयर भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था, खेला था, खेले ना खेले, फारूक इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर इन अवर कम्युनिटी। ये आप मुझसे 100 के स्टैम्प पे लिखवाएं, 1000 के स्टैम्प पे लिखवाएं, 5000 के स्टैम्प पे लिखवाएं, इसमें कोई दो राय बिल्कुल भी नहीं है कि फारूक ऑलराउंडर नहीं है, आइदर वो खेले या ना खेले। इसके जैसे परफेक्ट शॉट कोई नहीं मारता, इसके जैसी परफेक्ट बॉलिंग कोई नहीं करता। उसकी वजह पता है क्या है? हम दोनों एक ही उस्ताद के शागिर्द हैं। बिल्कुल मरूम लियाकत सर, बिल्कुल, और उनकी इज्जत करनी चाहिए। अच्छा चलें, इज्जत पे मैं थोड़ी सी बात करूँगा। क्या देख रहे हैं आप हमारी जनरेशन में आजकल कि वो अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करते हैं? जिस तरह अगर आपके सामने, अगर मैं अपनी कम्युनिटी में से ही नाम लूँगा, अरशद हुसैन रंग वाला जो एक बहुत अच्छा नाम रखते हैं, अगर वो आते हैं तो आप अपनी सीट से खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल यार अरशद भाई आप बैठे। क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज की जो जनरेशन आ रही है उनमें ये चीज़ें हैं? सर रेस्पेक्ट लेवल जब हम खेलते थे, आप और हम साथ भी खेला है हमने, तो उस वक्त एक रेस्पेक्ट होती थी कि एक कोच है, एक सीनियर है, भले बहुत बड़ा प्लेयर नहीं है लेकिन एज अ सीनियर है, हम एक एकेडमी में खेल रहे हैं, तो एक रेस्पेक्ट लेवल होता था ग्राउंड के अंदर भी, ग्राउंड के बाहर भी। तो वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है, वो नहीं नज़र आती। उसके क्या रीज़न हो सकते हैं? उसके रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं। दुनिया एडवांस, कमर्शियलिज्म हो गया है कि यार बिडें लग रही है, मैं तुम्हें परचेज कर रहा हूँ, दौर भी एडवांस हो गया है। उस वक्त वो सारी चीज़ें नहीं थी, जो फैसिलिटीज़ अब अवेलेबल हैं पहले नहीं थी। तो अगर देखिए, मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा। अभी ये PSL का सीज़न चल रहा है,
तो एक जगह से वसीम अकरम साहब जो है वो गुजर रहे हैं, तो शोएब अख्तर नहीं, आई थिंक वो सानिया मिर्ज़ा के जो हस्बैंड हैं शोएब मलिक, उन्होंने अपनी कैप उतारी और उनसे सलाम किया। तो ये रिस्पेक्ट दिया करते थे। क्या लगता है कि ये हम लोग डिलीवर नहीं कर पा रहे एज ए सीनियर्स? सर हमारी तरफ से तो कोशिश होती है कि मेरी तरफ से मेरी टीम में जो भी खेले, अगर जूनियर हो सीनियर साथ हो, पूरी टीम को साथ लेके चलें। हर बंदे को उसके मौका दें, उसे एज अ ऑलराउंडर है, ऑलराउंडर दी, फील्डिंग, बॉलिंग, बैटिंग, हर तरीके से चांस दें। लेकिन आजकल वो रेस्पेक्ट लेवल जो है वो चीज़ नज़र नहीं आती। क्रिकेट का जो मयार था, जो मयार, वो तो रिस्पेक्ट करनी है आपको सीनियर्स के लिए, छोटों के साथ मिलके चलना है, वो चीज़ें अब नज़र नहीं आती। तो उसकी मेन रीज़न ये भी तो हो सकती है कि आप और मैं जिस लेवल पे हैं हम डिलीवर नहीं कर रहे। सर हम तो डिलीवर कर रहे हैं, लेकिन और दूसरा एक क्रेज़ भी होता था लड़कों में। एग्जैक्टली, एक क्रेज़ उस टाइम हम खेलते थे, हमारे अंदर एक क्रेज़ था कि हमें खेलना है, अच्छा खेलना है। कोई किसी सीनियर ने हमें कुछ चीज़ समझाई है तो हम सीखते थे, हम उसको इम्प्लीमेंट करते थे अगले मैचेस में अपने। तो वो चीज़ अब नज़र नहीं आती। आपने कम्युनिटी लेवल पे आप देख लें, टूर्नामेंट कराते हैं कि नए प्लेयर सामने हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म मिले अच्छा। लेकिन नए लड़कों में आप देखें कि आपको टैलेंट बहुत कम लड़के हैं जो आपको नज़र आएंगे। नहीं माशाल्लाह इस एडिशन में तो यानी हमें कुछ लड़के नजर आए हैं। तो सर लड़के 5-7 लड़के आप ले लें कि वो लड़के नजर आते हैं, यंग लड़के हैं जो फील्ड में एग्रेसिव भी हैं और यानी रिस्पेक्ट मैनर से भी बिल्कुल वो थोड़ा सा यानी बिल्कुल। बाकी ओवरऑल आप देखें तो इस पे काम तो मेरे हिसाब से तो कुछ ऑर्गेनाइजर्स को भी करना चाहिए, कुछ काम कोई ना कोई ऐसी चीज़ें कुछ भी नहीं। एक ऑर्गेनाइजर देखें, ऑर्गेनाइजर तो अपनी एफर्ट पूरी कर रहा होता है ना, वो यानी सुबह जल्दी जाता है ग्राउंड में, सब टीमें निकल जाती हैं, उसके बाद वापस निकलता है। तो यानी कैप्टन का कहीं ना कहीं तो किरदार है ना अपनी टीम को डेवलप करने में। अगर ये जिम्मेदारी कैप्टन ले तो आई थिंक मैनेजमेंट तो भरी होता है। कैप्टन ही है ग्राउंड में, कैप्टन ही है ग्राउंड में, और कोई नहीं है। खत्म हो गई बात। अब वो प्लेयर्स मैंने कुछ देखा था कि वो बदतमीजी कर रहे हैं, तो आप उस पर क्या हाईलाइट डालेंगे कि यार इस तरह के ट्रीटमेंट करना चाहिए? नहीं होना चाहिए, बस सही है कि कैप्टन की तरफ से भी होनी चाहिए चीज़ें। जैसे ग्राउंड के अंदर भी कोई लड़का अंपायर का डिसीजन अगर रॉन्ग आया, ओके मैं आपकी मैच की बात कर लें। हाँ बिल्कुल, आसिक का आउट था, नहीं सही। सलमान आपकी टीम का प्लेयर था, आउट नहीं था। अंपायर ने आउट किया, दोनों प्लेयर्स बाहर आ गए। उसी मैच में एक हरकत हुई थी जो आपने देखा भी होगा। तो क्या ये हरकत करना जरूरी थी? नहीं होनी चाहिए। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से ये चीजें होनी चाहिए। हाँ, अंपायर का डिसीजन है वो फाइनल डिसीजन। इससे पहला सवाल भी मेरा इसी वजह से था कि यार जो रिस्पेक्ट आप और मैं दिया करते थे या किया करते थे, आप इसी सीरीज में देख लें कि मेरा मैच जो शहजाद के खिलाफ था 44 पे जो ऑल आउट 6 ओवर में आई थिंक 27-28 रन थे और मुझे गलत आउट किया गया। प्लीज थोड़ा सा हाईलाइट कर दें क्योंकि समहाउ इंसान है वो। हाँ बिल्कुल हाईलाइट। इस पे कुछ कमेंट में दूंगा कि एम्पायरिंग का जो स्टैंडर्ड है ना, वो चले टूर्नामेंट डिस्टर्ब हुआ ग्राउंड की वजह से, तो उस ग्राउंड पुलिस अकेडमी ग्राउंड में एम्पायर्स थे ना, वो एम्पायर्स से मयार नहीं था और एम्पायर्स के बिल्कुल लाइक नहीं। बाकी ओवरऑल टूर्नामेंट बिल्कुल बेहतरीन जा रहा है, सब चीज़ें सही है। कॉम्पिटिटिव क्रिकेट भी मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है। उसमें यही हुआ था कि मैं 44 पे जब अपना जो आउट हुए हम 23-27 पे आई थिंक स्कोर था हमारा 6 ओवर में और मुझे गलत रन आउट दिया। अच्छा, तो उसके बाद कोई बैटिंग लाइनअप वही हमारी बैटिंग कोलैप्स कर रही है और वही चीज़ें हुई, विकेट टू विकेट आती गई हर कुछ रन्स के बाद। और खैर अब वो भी तो इंसान है। क्या आपने वहाँ जाके कोई बदतमीजी की? नहीं कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि आपको एक तरबियत दी गई है कि आपको रिस्पेक्ट करनी है। कुछ भी नहीं। तो प्लीज वो कुछ ना कहा, कुछ नहीं, बस वो दे दिया उन्होंने डिसीजन। हमारा मोटो भी यही है कि आप सीखें, बिल्कुल डिसिप्लिन होना चाहिए, डिलीवर करें और डिसिप्लिन के साथ क्रिकेट खेलें। डिसाइड दिस, अगले सीजन में कहाँ देख रहे हैं? प्लेटिनियम, गोल्ड, सिल्वर या राइजिंग? सर ये तो मतलब एक टूर्नामेंट में परफॉर्म ना किया नहीं, एक्चुअली आपका नाम माशाल्लाह अल्लाह आपको और इज्जत दे, तो इट्स जस्ट अ जोक, यानी कि फनी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पूछ रहा हूँ, नॉट अ सीरियस पॉइंट ऑफ व्यू। कहाँ देख रहे हैं आप? यानी यार फरोग आप गोल्डन में आ जाओ। देखिए सर ये तो चॉइस है उनकी और हमारी भी चॉइस अगर हेल्थ। हाँ एक चीज़ मैंने देखी कि नेक्स्ट सीजन में अगर मैं अपने आप को कंफर्टेबल जोन में समझूंगा
तो पार्टिसिपेट करें। नहीं, आप अगर करें ना करें, पार्टिसिपेट शायद ना भी करूं मैं। दूसरा पॉइंट पे मैं आता हूँ थोड़ी देर में, वो मुझे पता है वो कौन सा पॉइंट है, और मैं इनसे डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी पहले, यानी आज नहीं, इससे पहले। आपको कहीं ना कहीं तो इन्वॉल्व करके लेके आएंगे आप, भले आप एज अ प्लेयर आए या एज अ स्पॉन्सर आए। वो तो हमारी इन्वॉल्वमेंट रहेगी क्रिकेट के हवाले से हर वक्त रहेगी। फिट होए, क्योंकि देखिए जब तक आप जैसे लोग नहीं होंगे, वाजिद, गुले अब्बास, आसिम, अब आसिम यहाँ नहीं है इस वक्त KSL में, तो आपको कहीं ना कहीं तो फील हो रहा होगा यार कि आसिम होता तो और कॉम्पिटिटिव क्रिकेट होती। नहीं, मिसिंग नज़र आया ना कि आसिम होता तो अब आप सारा ओवरऑल सिनारियो देखें तो हम 4 मैच लूज किए हैं, 1 मैच जीते हैं। अब आप देखें सिनारियो, लास्ट 2 मैचेस बाकी हैं, अगर ऑस्ट्रेलिया हारता है तो वो भी अपने 4 मैचेस हारा है। इसके बाद आप देखें स्कॉर्पियन भी अगर हारता है तो वो भी 4 मैचेस हारता है। तो टीमें काफ़ी एक मैचेस हुए हैं, अच्छे मैचेस कुछ हुए हैं। नहीं, क्रिकेट तो कॉम्पिटिटिव हुई है, यानी माशाल्लाह ऐसा नहीं कह सकते कि वन साइड। सिर्फ एक ही एक मैच था जिसमें 200 रन लगे थे। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा, यानी मैं ये भी कहूँगा कि अब जो 2 मैचेस आके हैं सामने आने वाले हैं, उस मैचेस को कहाँ रेट कर रहे हैं कि यार किस, यानी मुकाबला किस लेवल तक का होना है। मुकाबला तो मतलब आगे क्वालिफाई करने के लिए 3 टीम्स हैं, तीनों को मैच जीतना है। एक तो क्वालिफाई कर चुकी है, एक क्वालिफाई कर चुकी है, लेपर्ड्स कर चुकी है, स्कॉर्पियन है और अपना शार्क्स है। शार्क भी ऑलमोस्ट कर चुकी है, ऑलमोस्ट पॉइंट्स उनके ज़्यादा हैं। ये 2 टीम्स हैं, इनको अपना जो मैच जीतेगा में गेम आएगी। अगर ऑस्ट्रेलियन जीतता है तो, ऑस्ट्रेलियन अगर जीतता है तो रन रेट पे नहीं आएगी ना। अगर दोनों में से कोई एक टीम भी जीत गई तो वो नहीं, अगर देखिए ना कहीं तो मुझे लग रहा है कि फील हो रहा है कि रन रेट सब आएंगे कि जब ऑस्ट्रेलियन भी हारे और स्कॉर्पियन भी हारे। अब रही बात, तो रन रेट भी आ सकता है। आपने कहा कि अगले साल में देखता हूँ, अगर मैं कंफर्ट जोन में हुआ तो मैं आऊँगा। थोड़ा सा सवाल देखें, क्योंकि मेरी अपनी एक इंस्पिरेशन थी, जहाँ से हमने सीखा, जहाँ से हमने लर्न किया। एक नाम हुआ करता था कम्युनिटी में, अमीन अंजारिया। बिल्कुल, हाजी अमीन अंजारिया। वो नाम कहाँ गया? 25 दिसंबर के हवाले से आप बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली, हमने भी उसी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी थी कि 25 दिसंबर को एक हाईलाइटेड टूर्नामेंट हुआ करता था, फिर उसको हमने कंटिन्यू करने की कोशिश की कुछ सालों में, यानी नाम भी आया और उस पार्टिसिपेशन भी हुई। अब वो पार्टिसिपेशन क्यों नहीं है? सर पार्टिसिपेशन वो एक रिदम एक बना हुआ था मेरे अब्बू का, और अब्बू के साथ अब्बू के दोस्त गफूर रंग वाला और कुछ और दोस्त भी थे, हमीद मामा थे, हमीद मामा का भी बहुत बड़ा नाम है। तो ये सारा ग्रुप एक होता था जो ऑर्गेनाइज करते थे। किसी ने कुछ पार्टिसिपेट किया, किसी ने कुछ पार्टिसिपेशन की अपनी, और एक बहुत अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज करते थे। सीनियर जूनियर सब मिला के हम लोग भी खेला करते थे। बिल्कुल। तो इंशाल्लाह 2-4 दफ़ा सोचा मैंने कि इसको कंटिन्यू करें, कुछ जहन में आया था ख्याल कि करें, इसको कंटिन्यू करें, लेकिन अपनी ज़ाती मसरूफियात की वजह से नहीं कर पाए। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होगा, कोई साथ जुड़ने के होंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर ऐसा इवेंट करेंगे। आप साथ जुड़ने की बात कर रहे हैं, देखिए आपने वालिद साहब का सारा सिनेरियो बताया। बिल्कुल। तो फहील भी आपके दोस्त हैं, अब्दुल वहाब भी आपके दोस्त हैं, जुनैद भी आपके दोस्त हैं, फजल भी आपके दोस्त हैं। अगर आप सिनेरियो देखें तो सिनेरियो तो वो है समहाउ कहीं ना कहीं आप बिजी हैं, आप बेबिजी हैं, तो ये नहीं इंशाल्लाह इस पे गुड फेक, यानी कर सकते हैं। मैं अवेलेबल हूँ हर वक्त। स्पोर्ट्स सेक्रेटरी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, पकड़ लेना। 4 मैच हार चुके हैं, इधर पकड़ लो, काम आ जाएगा। इट वॉज रियली नाइस डिस्कशन विद मिस्टर फारूक अमीन अंजारिया। के लिए चलेंगे या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, यंग प्लेयर्स जो भी खेल रहे हैं अच्छे पेशन के साथ खेलें, अपना 100% एफर्ट्स दें। बिल्कुल। किसी को चांस मिलता है, किसी को नहीं मिलता है, तो डिसाइड होने की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट टाइम फिर डालें, जहाँ चांस मिले वहाँ पर वो अपने परफॉर्म करें और आगे आएँ। लास्ट बहुत से लोग हैं कि डिसाइड, जैसे कि इस मैच में, इस सीरीज़ में
कि कुछ क्या वजूहत की चीज़ें थी कि हमीद का बेटा, हमीद रंग वाला, हमीद सुतर वाला, नहीं वो हाँ उसका बेटा रह गया, हालांकि वो अच्छा पार्टिसिपेट, अच्छा खेल रहा है, मैं आपको जस्टिफाई करता हूँ उसके रीजंस क्या थे। उसके रीजन सिर्फ ये थे कि यार देखिए, अगर हम एक को इंडक्ट करते हैं तो उनके साथ कुछ ऐसे बच्चे भी इंडक्ट हो जाएंगे जो नहीं खेलते, और इन केस क्योंकि मैनेजमेंट ने रूल रखा था कि हर प्लेयर 3 मैचेस खेलेगा, ये आप गुजर चुके हैं। सही है, बिल्कुल। और खुदा ना खासा कोई ऐसी इंजरी हो जाती है उन बच्चों पे, तो मैनेजमेंट उनको क्या फेस करेगी, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा रिवाज है कि आई की जिम्मेदारी भी आई के संभाल लो, वो आई खुला ना गया, तो यानी वो कहते हैं ना एक मछली के लिए पूरा तालाब गंदा हो जाता है वगैरह वगैरह। तो हमने एक सिनेरियो डिज़ाइन कर लिया कि इससे नीचे कोई नहीं होगा, आइदर वो 16 हो आइदर वो 18 हो, एक सिनेरियो डिज़ाइन कर दिया। उनका है, कमेटी का अपना फैसला है, कमेटी उस एज के स्टेज वालों पे भी काम करेगी, इंशाल्लाह ज़रूर करेगी, और उसमें से भी क्रीम निकालेगी ताकि उनको प्लेटफॉर्म मिल जाए KSL 7 में इंडक्शन का। अगर मैं एक छोटा सा इवेंट करवा लूँ जिसमें हाईलाइट हो जाए ये अंडर 16 के बच्चे, और उसमें से 4 बच्चे आ जाएं या 8 बच्चे आ जाएं, या अगर 6 टीमें हैं 7 टीमें हैं तो 7 बच्चे आ जाएं। कहने का मकसद ये है कि हमारे जो यंग लड़के आ रहे हैं, अब बहुत लिमिटेड लोग हैं जिनका पैशन है, खेलने का इंटरेस्ट है, उसमें से एक लड़का था, ज़ाया ना हो, नेक्स्ट टाइम ज़ाया ना हो, नेक्स्ट टाइम ऐसा हो कि वो खेले हो ना, इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। बट इट वाज रियली नाइस डिस्कशन विद मिस्टर फारूक अमीन अंजारिया। थोड़ा सा इनके वालिद साहब के हवाले से भी बात की हमने, बहुत अच्छा लगा। एक पुरानी यादें थी जो ज़हनशी में हैं, और अच्छा लगा इनसे बात करके। उम्मीद भी रखते हैं कि इंशाल्लाह ये अपने वालिद का नाम जो पहले था माशाल्लाह है अब भी, और इसको कंटिन्यू करेंगे, और इंशाल्लाह इसी इवेंट में हमें फाइनेंशियली भी सपोर्ट करेंगे और गिफ्ट हैम्पर्स भी हमें प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए गेस्ट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।